क्या देश में मुसलमानों की जनसंख्या अब विस्फोट के कगार पर पहुंच चुकी है? क्या भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुसंख्यक हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है? TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यहाँ मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदू घट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी मीडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। TISS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से मुंबई का नक्शा बदल रहा है। इसमें कहा गया है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी 54% से कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी में लगभग 30% की बढ़ोतरी होगी। मतलब ये हुआ कि मुस्लिम आबादी में 3 गुना उछाल होगा। वहीं यही रिपोर्ट बताती है कि 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी। साल 2011 तक ये घटकर 66% हो गई। अगर अवैध घुसपैठ इसी रफ्तार से जारी रहा तो आने वाले 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54 से भी कम हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि मुंबई में मुस्लिम आबादी कहां से बढ़ रही है? तो दरअसल बीजेपी नेता किरीट सोमैया के दावों की बात करें तो इस बदलाव की एक बड़ी वजह अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। घुसपैठियों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि 2051 तक शहर की डेमोग्राफी पूरी तरह पलट सकती है। यानी रिपोर्ट का पूरा सार ये कहता है कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और मुस्लिम आबादी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश के रोहिंग्या मुंबई में कर क्या रहे हैं और ये यहाँ पर कैसे आए? ये शहर में आखिर क्या काम करते हैं? तो आपको बता दें कि ये शहर में निर्माण कार्य, छोटे उद्योगों और असंगठित सेक्टर में काम करते हैं और मुंबई के कुछ इलाकों में उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। दावा तो ये भी कह रहा है कि करीब 40% अवैध प्रवासी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेजते हैं। ये रकम कथित तौर पर 10,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक की बताई जाती है। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर जा रहा है। तो वही TISS जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स नीति निर्माण के लिए संकेत जरूर देती हैं, लेकिन अंतिम सच तक पहुंचने के लिए सरकारी जनगणना, पारदर्शी डेटा और निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि 2 दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की जनसंख्या में हो रहे बदलाव पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि असम में हिंदुओं की संख्या अब कुल आबादी का लगभग 40% ही रह गई है, जो मुस्लिम आबादी के लगभग बराबर ही है। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम जनसंख्याकीय परिवर्तन का एक बड़ा शिकार है। उन्होंने बताया 2021 के अनुमानों के अनुसार मुस्लिम आबादी 38% के आंकड़े को पार कर गई है और ये वर्तमान में राज्य की आबादी का लगभग 39.5% है। मुख्यमंत्री ने आगाह जरूर किया है कि राज्य में ईसाई आबादी लगभग 6 से 7% है और यदि अन्य भागों एवं समुदायों के लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो असम में हिंदू आबादी आज 40% से अधिक नहीं है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस तीव्र बदलाव के लिए घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि वैष्णव संस्कृति का केंद्र और दुनिया के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीप माजुली जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी में 100% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये वृद्धि स्थानीय मुसलमानों की स्वाभाविक वृद्धि के कारण नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के कारण हुई है। तो सवाल उठता है कि क्या देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह अवैध घुसपैठ है? क्या देश में भारी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं? पूरे देश में घुसपैठ के खिलाफ मुहिम छिड़ गई है। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। हालांकि आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।